तो बच्चों अभी हमने लिमिट का कॉन्सेप्ट देखा था। तो अभी हम क्या करेंगे उसके बेस पे एक यहाँ पे एग्जांपल है वो सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ पे क्या दिया है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 3x+1 इफ x इज लेस देन 1 एंड 7x² - 3 इफ x ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमको, फाइंड द लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट फॉर द एफ ऑफ एक्स। ठीक है, सिंपल है, इसको सॉल्व करते हैं। फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, वो लिमिट जब लेफ्ट हैंड साइड से होगा तो हम उसको कैसे लिखते थे, ये क्या है, x लेस देन 1 है ना, तो x टेंस टू 1 माइनस, ठीक है, ऑफ एफ ऑफ x। सिंपल। अब क्या करेंगे आगे, कौन सा है, x लेस देन 1 ये वाला, तो लिमिट x टेंस टू -1 माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x+1। ठीक है, और वैल्यू पुट करो, क्या आएगी वैल्यू 4। ठीक है, कैसे, क्योंकि x यहाँ पे 1 पुट किया, 3 × 1 + 1 क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो आंसर आ गया 4। फॉर राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, राइट हैंड का फंक्शन क्या है, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, यहाँ पे क्या है राइट हैंड में 7x² - 3। वैल्यू पुट करो, क्या आ जाएगा 7 × 1 - 3 क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो अभी इसका मतलब क्या हो गया, since left hand limit and right hand limit are equal, the two-sided limit is defined and limit of x tends to 1 of f of x is equal to 4। ठीक है, तो ये था, तो लिमिट x टेंस टू 1 ऑफ f of x क्या है 4 आंसर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी जैसा पिछला वाला एग्जांपल हमने सॉल्व किया, ये भी कुछ उसी तरीके से बट थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें जैसे ये वाले एग्जांपल में क्या था, यहाँ पे x लेस देन 1 था, मतलब एक ही इंटरवल था वो। ठीक है, मतलब यहाँ पे इन लोगों ने बोला था कि जैसे x क्या है, लेस देन 1 है, मतलब उसकी छोटी वैल्यू डिसाइड, मतलब कुछ भी हो सकती थी, बिलो 1 कुछ भी हो सकती थी, बट वो 1 से ग्रेटर नहीं होता। और यहाँ पे क्या था, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बोला, तो यहाँ पे क्या है, x 1 से ज्यादा है फिर 1 के इक्वल था। बट अभी इस केस में क्या है, यहाँ पे एक इंटरवल डिसाइडेड है, मतलब इसके अंदर क्या है, वो क्या दिया है, जो x से बिलोंग कर रहा है 2 और 3 के बीच में, और जो यहाँ पे जो x है वो बिलोंग कर रहा है 3 to 4 के बीच में। ठीक है, सिंपल है। इसमें भी हमको क्या करना है, देखो क्वेश्चन क्या दिया है, डिस्कस द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एज x टेंस टू 3 इफ f ऑफ x, ये जो दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें सिंपल अपने को बोला है कि इसमें बोला है, इसमें यह है कि x भी 3 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है,
तो सिंपल है, अभी लेफ्ट और राइट देखेंगे हम। तो अभी लेफ्ट मतलब क्या होता है, एक्स का वैल्यू छोटे से मतलब टूवर्ड्स 3 आएगा ना लेफ्ट साइड में, मतलब क्या होगा ये वाला, क्योंकि x लेस देन इक्वल टू 3 है, तो मतलब क्या है यहाँ पे x छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे क्या है x ग्रेटर देन 3 है, यहाँ पे क्या हो रहा है x बड़े वैल्यू से 3 की तरफ जा रहा है। तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड, ये नीचे वाला क्या हो जाएगा राइट हैंड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट हम लोग फाइंड आउट करते हैं। फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ x टेंस टू 3 माइनस क्या है फंक्शन ये वाला x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, वैल्यू पुट करो, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1, आंसर आ जाएगा 13। ठीक है, और राइट हैंड लिमिट ऑफ x टेंस टू 3 प्लस क्या फंक्शन यहाँ पे 2x प्लस 1, वैल्यू पुट करो, 2 इंटू 3 प्लस 1, 3 टू 6 प्लस 1 7, क्या है 7। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 limit of x tends to 3 minus f of x is not equal to limit of x tends to 3 plus of f of x। तो मतलब क्या हो रहा है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा क्योंकि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं। ठीक है, तो सिंपल था ये क्वेश्चन भी। तो अभी और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, इसके बाद हम लिमिट में कुछ थ्योरम्स है उसके वो पढ़ेंगे, फिर उसके भी एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, प्रैक्टिस करो। थैंक यू। हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल अभ्यास एकेडमी पे। तो हम सॉल्व कर रहे थे लिमिट्स। अभी पिछले वीडियो में हमने जो थ्योरम देखा था उसके बेस पे यहाँ पे दो क्वेश्चंस है, तो हम उसको सॉल्व करेंगे। तो जस्ट आपको रिमाइंड कर देता हूँ थ्योरम क्या था। लिमिट ऑफ x टेंस टू a ऑफ x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a इक्वल टू n इंटू a रेस टू n माइनस 1। ठीक है, तो सिंपल है। अब इसके बेस पे हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इवेलुएट लिमिट x टेंस टू 5 ऑफ x रेस टू 4 माइनस 625 अपॉन x माइनस 5। लिमिट x टेंस टू 5 x रेस टू 4 माइनस, अब क्या है, अब सोचो 625, 625 किसका स्क्वायर रूट है 25 का, 25 किसका, सॉरी 625 किसका स्क्वायर है 25 का, और 25 किसका स्क्वायर है 5 का। तो आप 5/4 करोगे तो आपको सेम 625 मिलने वाला है अपॉन x माइनस 5। ठीक है, अभी क्या करेंगे, सिंपल हम थ्योरम यूज करेंगे ये वाला। तो थ्योरम यूज सॉल्व करो, इसको यूज करोगे तो क्या आ जाएगा, n यहाँ पे क्या है नॉर्मली कंपेयर करोगे तो 4। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, लिमिट ऑफ x टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू a ऑफ x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू n इंटू a रेस टू n माइनस 1। तो यहाँ पे हमारा n क्या है 4 और a है 5, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा इंटू 5 रेस टू 4 माइनस 1। ठीक है, आगे सॉल्व करो, 4 इंटू 5 का क्यूब, अब 5 का क्यूब क्या होता है 125, 4 इंटू 125, क्या आ गया आंसर 500। सिंपल, ये आपका आ गया आंसर, इजी था। अब ऐसे सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, इवेल्युएट लिमिट ऑफ एक्सटेंस टू लिमिट एक्सटेंस टू 1 ऑफ 2x माइनस 2 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 26 प्लस x माइनस 3। तो यहाँ पे जो -3 है ना, ये बाहर है, ये क्यूब रूट के अंदर नहीं है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो अभी क्या करेंगे, जो यहाँ पे 26 प्लस एक्स है, इसको ना हम ये क्या है, ये क्यूब रूट है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको एक क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट यहाँ पे हम रखेंगे। जैसे मैं बताता हूँ इसको, क्योंकि इसको हम इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते ना। अभी हम देखो, अभी यहाँ पे जो ये हमने फॉर्म ये थ्योरम था हमारा, वो इस पे हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इसके वजह से क्या करेंगे मालूम है, ये जो 26 प्लस एक्स है ना, क्यूब रूट ऑफ 26 प्लस एक्स, इसके बदले एक सब्सटीट्यूट हम यूज करेंगे, तो फिर हम उसको थोड़ा इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सॉल्व कर रहा हूँ, तो पुट 26 प्लस एक्स इज इक्वल टू टी का क्यूब। ठीक है, तो हम ये हमारा सब्सटीट्यूट है। देयरफॉर x इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 26। तब क्या होगा, अभी देखते हैं। अब क्या है, देखो हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल था, मतलब इसमें क्या था, x, ये फंक्शन किसका था, x का था, इसमें वाला x इनपुट था ना। और यहाँ पे क्या हमने उसको क्या कर दिया, हमने यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट पुट किया है, जो है 26 प्लस एक्स इज इक्वल टू टी का क्यूब। तो अब इसके उसको पुट करेंगे तो कैसा, अभी हम लोग एक ही क्वेश्चन में दो वेरिएबल तो नहीं रखेंगे ना, तो हम क्या, इसलिए हमने क्या किया, x को हम रिप्लेस करने वाले हैं टी क्यूब माइनस 26 से। ठीक है, अब जब यहाँ पे x रिप्लेस हो जाएगा, मतलब पहले वेरिएबल था x, अब वेरिएबल हो जाएगा t, तो इसलिए क्या होगा, लिमिट भी चेंज होगी ना। यहाँ पे लिमिट क्या है, x टेंस टू 1 है, तो हमको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। हम उसको t, अब हमको t का लिमिट, अब हमको वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो t जिसको अप्रोच करेगा। ठीक है, x किसको अप्रोच कर रहा था, 1 को कर रहा था। अब हम वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जिसको t अप्रोच करेगा। तो यही इक्वेशन में आप x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो क्या आपको मिलेगा, 1 इज इक्वल टू टी का क्यूब माइनस 26। देयरफॉर टी का क्यूब इज इक्वल टू 27। जब टी का क्यूब रूट निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 3। ठीक है, क्योंकि 27 का क्यूब रूट क्या है, 3 है। तो एज x टेंस टू 1, t टेंस टू 3। ठीक है, अब सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। लिमिट t टेंस टू 3 टू, अभी x के बदले क्या है यहाँ पे, t का क्यूब माइनस 26 माइनस 2 अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ टी का क्यूब माइनस 3। ठीक है, आगे सॉल्व करो। लिमिट ऑफ टी टेंस टू 3, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आ जाएगा, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे अभी। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 इंटू टी का क्यूब माइनस 26, फिर माइनस टू बाहर है। अब क्या करूंगा मैं, ऊपर वाले सारे के सारे ये जो इक्वेशन है पॉलिनोमियल, उसमें से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। पहले क्या 2 खाली इससे इसको मल्टीप्लाई करा था ना, अब क्या किया मैंने, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिया ओवरऑल। अब क्या बचेगा, टी का क्यूब माइनस 26, यहाँ पे क्या बचेगा, -1 बचेगा। ठीक है, अपॉन, अब देखो ये क्यूब रूट ऑफ टी का क्यूब है, तो क्या आ जाएगा, सिंपल टी आ जाएगा। लिमिट ऑफ टी टेंस टू 3, अब यहाँ पे 2 इंटू टी का क्यूब माइनस, अब 26 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। -26 -1 मतलब प्लस हो रहा है, वो कितना हो जाएगा, 27। और 27 किसका क्यूब है, 3।
तो 3 का क्यूब हम लोग इस तरीके से लिखेंगे इसको अपॉन t माइनस 3। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 है कांस्टेंट। तो हमने जो प्रॉपर्टीज सीखी थी पिछले वीडियोस में, उसमें क्या था, अगर कांस्टेंट है तो हम उसको लिमिट के ये साइड लिख सकते हैं। तो 2 ऑफ लिमिट t टेंस टू 3 t का क्यूब माइनस 3 का क्यूब अपॉन t माइनस 3। अब सिंपल अभी आप फॉर्मूला यूज करोगे तो जो थ्योरम हमने यहाँ पे देखा था, अब यहाँ पे 2 इंटू 2, क्योंकि ये है ना बाहर कांस्टेंट, इंटू n क्या है यहाँ पे 3 है, a क्या है वो भी 3 है, रेज टू 3 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 54। ठीक है, तो क्या आ गया आंसर 54। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, बट ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो सिंपल आप प्रैक्टिस करो, ऐसे और भी सारे सम्स हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो अगर आप चाहते हो और भी सम मैं सॉल्व करूं, तो जस्ट आप क्या करो, वो कमेंट सेक्शन में वो सम डाल दो और बोलो कि मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए करके, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे भी और फैक्टराइजेशन मेथड है लिमिट में, वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू, चलो।